शहंशाह अमालरिक का फर्जंद बाल्डविन कोढ़ के मर्ज में मुब्तला हो गया है। ये तशखीस करने और मुझे मुत्तला करने वाला तुम्हारा जाना पहचाना तबीब लतीफ है। फौजी मुश्तबा करके चलता रहा हूँ सलाउद्दीन। सलाउद्दीन, आपका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है कॉन्टेस। जो होना है वो होता रहे। मैंने यहाँ काहिरा आकर मौत समेत हर शय का खतरा मोल लिया है। सल्तनत के तमाम तबीबों को खबर कर दी तुमने? जी हाँ, कर दी है जहाँपनाह, मगर किसी ने भी उम्मीद दिलाने वाली बात नहीं की। सभी इस तशखीस से मुत्तफिक हैं जो शाही तबीब ने की है। हमें फौरन कुछ करना होगा विलियम। मेरी नजरों के सामने मेरा बेटा। शहंशाह मौसम, अगरचे ये मुश्किल है लेकिन हमें ये कबूल कर लेना चाहिए कि जज़ाम एक लाइलाज मर्ज है। इन्हें क्या हुआ है? बाल्डविन ये कोढ़ के मर्ज में मुब्तला है। इन लोगों को कहाँ ले जा रहे हैं? बाल्डविन, कोढ़ का मर्ज एक लगने वाली बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, इसीलिए इन्हें ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहाँ ये किसी से मस ना हो सके। बाल्डविन, ठीक तो होना तुम? करीब मत आइए, मैं सब जान चुका हूँ, सुन लिया। कोढ़ का मर्ज है मुझे, मैं नहीं चाहता कि आपको भी लग जाए। बेटा देखो, ठीक हो जाओगी तुम, कुछ नहीं होगा तुम्हें, फिक्र ना करो। कोढ़ का मर्ज है मुझे, पिंजरे में बंद करके महल से निकाल देंगे मुझे। बाबा, बहुत डर लग रहा है बाबा। बेटा, मेरे बेटे, डरो मत, तुम, मैं हूं ना। शहंशाह मौसम, तुम जल्द ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ बेटा। ये आपको भी हो सकता है। डरो मत, ठीक है ना बेटा? ठीक है, सेहतियाब हो जाओगे तुम। बाबा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं वादा करता हूँ, ठीक हो जाओगे तुम। बाबा, कैसी जा रही हैं तैयारियां? महल से पूरी तरह वाकिफ हो गई? अजब बेचैनी सी है। क्या सबब है इस बेचैनी का? गुलचेहरा की कातिला की मौजूदगी में मेरा यहाँ पर रहना अजियत दे रहा है मुझे। कमांडर संगारियस की तरफ से शानदार खबर आई है। दिम्यात में मामूली सी मज़ाहमत के सिवा कोई मुश्किल पेश नहीं आई। बहुत जल्द वो काहिरा के करीब पहुंच जाएंगे। यरूशलेम की फौज रवाना हो जाएगी और बाज़ंतीनी लश्कर से जा मिलेगी। वो लश्कर रवानगी के लिए तैयार है, ऐसे ही है ना? शहंशाह मौसम, बिल्कुल, लश्कर रवानगी के लिए तैयार है। यरूशलेम की सल्तनत और आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। काहिरा पर कब्जा करने के बाद तारीख साज बन जाएंगे। जबकि मैं ये चाहता हूं कि अपने बेटे की बीमारी का इलाज कर पाने वाला एक बाप बन सकूं बस। शहजादा बाल्डविन का बहुत दुख है मुझे, लेकिन शहंशाह होना
इंतहाई मुश्किल में भी मजबूत रहने का तकाजा करता है। शहंशाह मालरिक, खुदावंद बालवन के साथ है। आपको ये करना है कि लश्कर की कमान करें और हर सूरत ये जंग जीतें। शम्सा, कौंतिस मिला? शौहर की शैतानियत से हमारी पनाह में आई है, कैसे वापस भेज दूं उसे? वो औरत खतरनाक है सलाहुद्दीन। क्या भागा आने से मासूम बन जाएगी वो इस वक्त साजिश करने की हालत में नहीं। मगरमच्छ के आंसू बहाकर आपको बेवकूफ बना लिया है उसने। किसी ने बेवकूफ नहीं बनाया शम्सा। करक की कौंतिस है वो। वहां क्या हुआ है मैं ये जानना चाहता हूं। चलें ठीक, अल्लाह करे जल्द हकीकत मालूम हो जाए। शम्सा, तुम इस मामले पर खुद को हल्का ना करो। इस वक्त तो हमें सिर्फ काहिरा की सलामती का सोचना है। उसके बाद सोचेंगे अपनी नई जिंदगी और अज़दवाजी खुशियों का, और फिर उस खुशी का जो सब खुशियों की तकमील करेगा, कुद्स की फतह यानी। आराम से। क्या हुआ है बोरू? कायरा की तिजारती कारवाओं पर हमला करके हिफाजत कर रहे हैं? नहीं, तिजारत का नाम इस्तेमाल करके दुश्मन की मदद करने वाले कारवाओं को रोक रहे हैं सिर्फ। दुश्मन की मदद? ये कैसे कह दिया आपने? क्या ले जा रही हो? किसके लिए सामान ले जा रही हो? अगर बहुत परेशानी हो रही है तो जायजा ले लीजिए। दुआ करो इसमें पानी ना हो। बच गए हम। बिलाखिर पानी मिल गया हमें। सायरा खातून ने सलाम कहलवाया है। अच्छा तो सब में पानी है? जैतून का तेल है। हरकत करते किसी लश्कर की इसके जरिए मदद तो नहीं की जा सकती ना? सायरा, तुम गलत रास्ते पर हो। जो भी तुम्हारा मकसद है मत करो। मेरी बात को समझो। मैंने जब कहा था कि मत करो तब तुमने एक ना सुनी और अब मुझसे तवक्को रख रहे हो। तुम्हें बताया था, तुम्हारे बाबा ने खुद वो अंजाम किया था अपना। कैसा लगेगा अगर मैं भी तुम लोगों के और उन दोस्तों के सर काटने से पहले आंखों में आंखें डालकर हूबहू यही अल्फाज दोहराऊं बोरू? झूठ बोल रही हो। वो कहां पर है तुम हरगिज नहीं जान सकती। झूठ नहीं है। कारा कश और गोग बोरू कहां है जानती हूं। सायरा!
शहंशाह मौसम, अगर आप मुनासिब समझें तो मैं भी आपके हमरा काहिरा जाना चाहूंगी। मलिका, मैं नहीं समझता ये जरूरी है। आपकी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। लश्कर की कमान कर रहा हूँगा। बैलियन, विलियम और लॉर्ड गाई मेरे साथ होंगे। आपकी मौजूदगी फतह की खुशखबरी बनेगी यकीनन, मगर दिमियात से आ रहे कमांडर सांगारियोस की जेरे कमान दस्ते के बाज़ंतीनी फौजी मुझे मैदान जंग में मौजूद देखकर अपनी वफादारी के इजहार में पुरजोश और वलवला अंगेज जज्बों के हामिल हो जाएंगे। शहंशाह मौज़म, लश्कर हरकत में आने को तैयार है। जल्दी करो, बस इतना ठीक है। क्या कर रहे हो? सही से उठा, सही से करो। वज़ीर ने जैसे कहा है सब काम वैसे ही बेहतर है। बोजुक, इस जगह पैदल फौजी जगह संभाले होंगे। तुम दूर मार तीरंदाज दूसरी जगह तैनात कर दो। जो हुक्म वज़ीर मोहतरम। भाई, तुम वापस आ गए? क्या सूरत हाल है? बाज़ंतीनी फौज तो उसी तरह ठहरी हुई है, मगर कुद्स की फौज हरकत में आ गई है और दोनों को मिलने और यहाँ आने में देर नहीं लगेगी। मामलात बहरहाल तब्दील होंगे। अगर हम जिंदा बच गए तो कुद्स के दरवाजे तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये शहर का मरकजी दरवाजा है, जाहिर है इसकी शिद्दत से हिफाजत करेंगे वो। अगर हम वहां से हमला करें जहां ये कमजोर हैं तो हम उनके दिफा को तकसीम कर सकते हैं। हाँ, आपकी इजाजत से। फसीले शहर में इस जगह पर इतना बड़ा सुराख है कि सिपाही बासानी उससे गुजर जाएं। यहां से दाखिल हो सकते हैं। तो यानी खाना जंगी का फायदा हुआ। तो फिर हम यरूशलेम की फौज के यहाँ पहुंचने के बाद ही मुहासरा शुरू करेंगे। हाँ बिल्कुल, वक्त ज़ाया किए बगैर। कौंत शटिलियन, मुझे बस एक उलझन है। क्या? कौंतस मिला का काहिरा में होना आपके मंसूबे का हिस्सा है क्या? मैं समझा नहीं। मीला काहिरा में है? आपको इसकी खबर नहीं थी? मीला काहिरा में है। चलो आ जाओ, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। तेज तेज कदम बढ़ाओ। आ जाओ, चलो जल्दी, जल्दी करो। तेज कदम बढ़ाओ, जल्दी करो, भागो, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। जल्दी करो, तेज तेज अपने तरकशों को मार लो अच्छी तरह। बस यहाँ एक तीर भी खता ना हो किसी का, वरना उसे यहाँ से नीचे फेंक दूंगा। जल्दी करो, तेज तेज कदम बढ़ाओ। चलो जल्दी आओ, इधर आओ, सारे यहाँ पर आकर खड़े हो जाओ। अल्लाह अल्बेज अल्बेज बुआर है। मुझे बताओ अल्बेज, आखिर ये क्या है? लगता है कयामत आ रही है। देख तो तंगरी ने मुर्दे भी जिंदा कर दिए। क्या ये कैसा लश्कर है? मेरे आका, ये लश्कर नहीं, ये इंसानों का सैलाब है। चलो जो रास्ता दो। ख़वातीन की क्या सूरत हाल है फाजिल? महल के सब तहखाने में बाहिफाजत हैं वजीर मोहतरम, शम्सा खातून के अलावा। तुम तहखाने में क्यों नहीं गई? आप तो इसके आदी होंगे, मगर
अपने होने वाले शौहर को पहली बार जंग लड़ते देखूंगी। मैं पहली बार ऐसी जंग लड़ूंगा जिसमें कोई मेरा मुंतजिर होगा। मैं अल्लाह का कलाम सुनकर सीधा आपके पास आई हूँ। सुनाओ मुझे भी, ताकि बरकत मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई और माबूद नहीं। बस ईमान वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। इतनी अजीम हकीकत तुम्हारी जबान से सुनकर बहुत खुशी हो रही है। तुम कहीं क्या बोलते उस नगमे के जिसने हमें मिलवाया? मेरी आंखें सूख चुकी हैं कुद्स तुम्हारे इंतजार में। ए कुद्स में हजारों मील दूर हूं तुम्हारे पहाड़ों से, और तमन्ना है कि सोऊं जैतून के साए तले। हमारे दिलों को एक मकसद पर जोड़ देने वाली उस ज़ात पाक का शुक्र है। कल्ब की गहराइयों से मुझे यकीन है कि आज अजीम फतह की खुशखबरी मिलने का दिन है सलाहुद्दीन। मेरे वजीर, लश्कर नमदार हो गया है, उफुक तक फैला हुआ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा लश्कर नहीं देखा। याजूज माजूज की तरह उमड़ते चले आ रहे हैं। अल्लाह के हुक्म से कलील कसीर पर गालिब आएगा कारतिगिन। वो तो है, काश यही एक आफत नाजिल हुई होती। शामी लश्कर पर भी हमला हुआ है वजीर मोहतरम। ऊपर से सुल्तान मौज़म दौरान जंग बीमार पड़ गए। हालात नाजुक हैं। क्या मतलब हालात नाजुक हैं? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? नहीं वजीर मोहतरम, सुल्तान मौज़म जिंदा है, मगर मुश्किल वक्त में अल्लाह ही है जो मदद भेजता है। अल्लाह हमारी और सुल्तान मौज़म की मदद फरमाए। आमीन 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 आमीन। लतीफ को खबर करो, शाम रवानगी के लिए तैयार रहे, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। जो आपका हुक्म मेरे वजीर। जिहाद का वक्त आ गया है। चलो। तबीयत कैसी है? फौरन शाम ले जाना होगा इन्हें, यहां इलाज मुमकिन नहीं। अब हमें क्या करना चाहिए? सुल्तान की जान खतरे में नहीं डाल सकते, वापस ही जाना होगा। आपके हुक्म के मुताबिक आलम बना, शाम से काहिरा की मदद के लिए जाने वाले जंगी लश्कर को पसपा कर दिया हमने, और मैदान जंग में नूरुद्दीन जंगी बीमार पड़ गया। तो उसे मार दिया तुमने? खुदावन पर छोड़ दिया ये मामला। तलवारों से तलवारें टकराने से पहले ही हो गया था ये। शदीद बीमार है वो, मुझे नहीं लगता अब सेहतियाब हो सकेगा। मेरे आका दिमियात पहुंचने वाली बाज़ंतीनी फौज मामूली जानी नुकसान के बाद काहिरा पहुंचने में कामयाब हो गई। तमाम सिपाहियों का हौसला बहुत बुलंद है आलम बना। तो ऐसे में हमारे हरकत में आने का ये बेहतरीन मौका है। पहले वजीर सलाउद्दीन से बात करनी है मुझे। शहर हमारे हवाले करने का कहूंगा उसे। आलम पना, वजीर सलाहुद्दीन किसी भी हाल में यह बात कबूल नहीं करेगा। शहर मजामत नहीं कर सकता, वो जानता है। एक भी फौजी की जान गंवाए बगैर हम कायरा पर कब्जा कर सकते हैं। कबूल नहीं करेगा तो उसकी मर्जी।
बेलियन, विलियम, मेरे साथ आओ दोनों। मलका आलिया, शहंशाह मौज़म अपना वक्त जाया करने पर बज़िद नजर आते हैं। मलका, आलम पन्हा उलझे हुए हैं इस वक्त। अगर मैं गलत नहीं तो बादशाह आ रहा है, शहर हवाले करने की बात करेगा, जाहिर है। कुछ पता नहीं, कुछ और इरादा भी हो सकता है। बात करके देखते हैं, जो भी होगा सामने आ जाएगा। भाई, सुल्तान नूरुद्दीन ने हर हाल में यहां लश्कर को भेजा होगा मदद के लिए। अगर वो ना आया फिर? जो हुआ सो हुआ बोरू, जो होना है वो होना है। शहंशाह मौज़म से मुतालिक तुम्हारे जो भी खदशात हैं वो बिल्कुल ठीक है लॉर्ड काई। लेकिन उलझे हुए होने की वजह क्या है? तुम जिस वक्त यरूशलेम में थे, शहजादा बाल्डविन को कोढ़ का मर्ज तशखीस हुआ है। कैसे? किसने तशखीस किया? सभी तबीबों ने, मगर अब कुछ नहीं किया जा सकता। काहिरा तकरीबन हमारी मुट्ठी में है और इस वक्त कोई मामूली सी भी ऐसी गलती जो हमें नाकाम कर दे, नाकाबिल कबूल होगी। चाहे वो गलती खुद शहंशाह मालरिक ही से क्यों ना हो। मलका आलिया, कमांडर सांगारियोस, आपसे यहाँ मुलाकात होना बड़ा एजाज है। उम्मीद है आपके फौजी खुश होंगे। आपकी यहाँ मौजूदगी का सुनकर तो सभी बहुत खुश हैं। दमियात तक के सफर में अगरचा पानी की कमी का सामना रहा, तहां मुस्ताजिर लड़की ने मेहरबानी की। वो सायरा। बिल्कुल सायरा, उसकी मदद से ही हम इस मुश्किल से निकल पाए। लेकिन फिर उस लड़की ने हमसे एक मदद मांगी। वो क्या? उसके बाबा का कातिल वजीर सलाहुद्दीन का भाई बोरू, वो चाहती है कि हम उसे पकड़ लें, मगर जिंदा हालत में। लॉर्ड गाय, क्या आपने सुन लिया? सलाहुद्दीन का भाई बोरो जिंदा चाहिए मुझे। मुझे भी उससे एक हिसाब बराबर करना है मलका, फिक्र ना करें। शाह मालरिक, लगता है तुम्हारे मौरखीन ने तुम्हारी शिकस्तें कलमबंद नहीं की। अपनी फौज लेकर तुम्हारा दोबारा यहां आना जाहिर करता है कि बाबैन में जो हुआ था वो भूल गए हो। बाबैन हो, हरम हो या मेरी शादी का मौका हो, वजीर सलाहुद्दीन, भूला नहीं तभी तो आया हूं। ये जो फौजें तुम देख रहे हो, बाज़ंतीनी फौजियों, सलीबी जंगजुओं और कुद्स की सल्तनत के आला तरीन लड़ाका दस्तों की फौज है। ये लश्कर अगर हरकत में आ गया तो काहिरा तहस नहस होकर खंडर में बदल जाएगा। ये सोचा तुमने? शाह मालरिक, जंग चालों से इबारत है। दिमियात में चाल कामयाब हुई तुम्हारी, तभी मौजूद हो यहां। लेकिन यहां से आगे क्या होगा यकीन नहीं, क्योंकि
तुम्हारा लश्कर फौजियों और तलवारों के लिहाज से बहुत बड़ा है, चुनाचे तुम पूरी कुव्वत के साथ इसकी कमान करने से बिल्कुल महरूम हो। मुझे यकीन है तुम एक बार फिर मुड़कर देखे बगैर भागोगे। हरगिज़ नहीं, इस दफा यही नहीं होगा वजीर सलाउद्दीन, क्योंकि इस दफा मेरा वाहिद मकसद मिस्र नहीं और अपना मकसद हासिल किए बगैर जाऊंगा नहीं। वजीर सलाउद्दीन, शहजादा बाल्डविन का जो मामला है उसके बारे में शहंशाह मालिक जानते हैं, मगर आलम पना मुझे अर्ज करने थे। शहजादा बाल्डविन के इलाज के लिए तुम्हारे तबीब लतीफ समेत तमाम मशरिकी तबीबों को खिदमत पर मामूर किया जाए। तुम जो मकसद हासिल किए बगैर नहीं जाना चाहते वो तबीब लतीफ है, उसकी खातिर इतनी दूर चलकर आ गए तुम। खलील, लतीफ से कहो कि तैयारी करके आ जाए। आपसे कहा था कि सलाउद्दीन ऐसे हसास मामले पर कभी कोई सौदेबाजी नहीं करेगा। मतलब उसकी खिदमत हमें देने की एवज कोई मुतालबा नहीं करोगे तुम? खासकर सुल्तान नूरुद्दीन बीमार है जब, उसे सुल्तान के पास भेजने के बजाय मेरे फर्जंद के इलाज के लिए हमें दे दोगे? हम आलमीन के लिए रहमत बनकर आए अजीम तर पैगंबर के पैरोकार हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हैरान ना हो, हम जो कर रहे हैं ये उनकी रहमत के एक कतरे से ज्यादा हकीकत नहीं रखता। मेरे मालिक, मेरे यूसुफ की, सलाहुद्दीन की और तमाम सिपाहियों की हिफाजत फरमा या रब या हफीज। वजीर आली मकाम, मुझे शाटलियन के हवाले से। हम बर्रज़ा और रग़बत पनाह लेने वाले को किसी के हवाले नहीं करते। बिल्कुल परेशान ना हो। आपका ये एहसान कभी नहीं भुला सकूंगी, लेकिन अगर हालात ज्यादा खराब हो गए, कम से कम करक के दस्ते को पसपा करने के लिए मुझे बतौर यरगमाल इस्तेमाल कर सकते हैं आप। कभी नहीं, हमें उन जैसा ना समझे। हम औरत को दुश्मन के खिलाफ कभी ढाल नहीं बनाया करते। आप जहां जाना चाहें जा सकती हैं, लेकिन जब तक यहां ठहरी हुई हैं, आपकी जान के मुहाफिज हम हैं। तुम इतनी खुशकिस्मत कैसे हो शम्सा? और वो खुशकिस्मती आखिर मेरी कब होगी खुदावंद? वजीर सलाउद्दीन, एक मसला और है। कॉन्तेस मिला, वो काहिरा में है, हमें पता चला है। अगर उन्हें भी हमारे हवाले कर दो तो। कॉन्तेस मिला अपनी मर्जी से हमारी पनाह में है। उनकी मर्जी के बगैर हवाले नहीं कर सकता मैं उन्हें।
तबीब लतीफ, इल्म की अजमत तुम्हारे शानों पर है। चाहे तलवार हो, चाहे शिफा देने वाला शानदार इल्म। अहले इस्लाम की अहमियत बता देना इन्हें। शहजादा बाल्विन के इलाज की बेहतरीन कोशिश करोगे तुम यकीनन। कुद्स पहुंचते ही हमारा वहां सलाम अर्ज कर देना। उसका हमें मिलना बेशक मुकद्दर है। जो आपका हुक्म वजीर मोहतरम। मैं इस एहसान का बदला एक दिन जरूर दूंगा तुम्हें। मैं किसी शर्त पर यह काम नहीं कर रहा शाह मालरिक। इस पर मजीद बात करने की जरूरत नहीं। अपनी जगहों पर लौटते हैं। वजीर सलाउद्दीन, सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये काफिर सबसे ज्यादा बातें जंग के मौके पर सीखते हैं, अहले इस्लाम से। आपने दिखा दिया कि आपका दिल कितना बड़ा है, दुश्मन के लिए भी वजीर सलाहुद्दीन। अभी तो शाम से कुमक भी नहीं आई थी हमें। आपके साथ एक सफ में होना, आपका करीबी साथी होना, दोनों जहानों में इज्जत का बाइस है इस फकीर के लिए। अल्लाह ने मुझे एक ऐसे मुनफरिद और अजीम साथी से नवाजा है जो खूबियों की तारीफ भी करता है और खराबियों पर खुलकर तनकीद भी करता है। चलिए, अल्लाह हमारी मदद फरमाए। आमीन। मुझे बताओ विलियम, ऐसे आला किरदार के मालिक शख्स से दोस्ती रखना अच्छा है या दुश्मनी रखना? खुदावन क्या पसंद करते हैं तुम्हारे ख्याल में? शहंशाह मौज़म, मैं समझता हूँ कि आप उनका एहसान नहीं लेना चाहते, मगर बाज़ंतीनियों के साथ अगर हम इत्तेहाद बरकरार। मैं सिर्फ खुदावन के साथ इत्तेहाद करना चाहता हूँ और जान चुका हूँ कि बाज़ंतीनियों के साथ इत्तेहाद करूँ तो दुश्मन खुदावन से इत्तेहाद कर लेता है। लश्कर को हमले का हुक्म नहीं दे रहे आप आलम बना? उस पर उसके तरीके से सलामती भेजना हमला ना करने की अलामत थी बैलियन। ये उनके साथ कौन मुसलमान है? उसने शहर आपके हवाले नहीं किया, ऐसा ही है ना शहंशाह मौसम? हाँ, और हवाले करेगा भी नहीं। और मैं कुद्स का बादशाह अमालरिक पसपाई इख्तियार करता हूँ।
शहंशाह मौसम, देखें, ये पागलपन है। आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। बादशाह मैं हूं, फैसले मैं करता हूं। जंग का फैसला किया और लश्कर यहां लाया, और अब जंग ना करने का फैसला किया है और लश्कर को पसपाक कर रहा हूं। आपने ये फैसला आखिर किस लिए किया है? अपने बेटे की जिंदगी के लिए। इनका मंजनी खिलाना ठीक नहीं। आसिस, हदफ के मकामात को शहतीरों और मिट्टी से मजबूत करते रहना होगा। कोई जगह कमजोर ना छोड़ना। जैसा आपका हुक्म वजीर मोहतरम। चलो।